हाय, दिस इज सोनल कपूर, आपकी फिटनेस कोच और आपकी दोस्त। आज की वीडियो में हम लेग्स वर्कआउट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको शेयर करूंगी कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसने मेरे क्वाड मसल्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया। सो बेसिकली मैं वीक में 2 बार ट्रेन करती हूँ लेग्स, जिसमें जब पहली बार करती हूँ तो 50 to 60% जो मेरा वर्कआउट है क्वाड फोकस्ड रहता है और बाकी मैं ग्लूट्स पे फोकस करती हूँ। जब सेकेंड टाइम ट्रेन करती हूँ तो ग्लूट्स और हैम्स पे ज्यादा फोकस्ड रहता है वो। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट टाइम वाले लेग वर्कआउट को डिस्कस कर रहे हैं। बिलीव मी, ये आपके क्वाड मसल्स को बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा फोकस लेके आएगा। और उसके साथ साथ इस वर्कआउट के सेकेंड हाफ में हम ग्लूट्स पर फोकस कर रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी की बिगेस्ट मसल जो कि है ग्लूट मसल्स अच्छे से बर्न आउट होने वाली है। तो लेट्स गेट ऑन टू इट। एक्सरसाइज नंबर 1, क्लोज स्टांस स्क्वाट्स। इसके लिए आपको चाहिए होंगी 2 प्लेट्स, जिसके साथ अपने फीट को आप हील्स से ऐसे एलिवेट करेंगे ताकि आपके क्वाड मसल्स पर आपका फोकस आ सके। उसके साथ साथ हम ध्यान से समझेंगे कि हमारी पोजीशनिंग क्या होगी जिससे हमारे क्वाड्स पे अल्टीमेट बर्न आए। तो आपने हील्स ऐसे रख के हल्की सी टोज आउटवर्ड रखनी है, इससे क्वाड्स पे और ज्यादा फील होगा आपको। और बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए जब आप नीचे जाए। अगर आपकी बैक लीन होगी तो आपके ग्लूट्स पे आने लग जाएगा, जो कि इस वक्त हमारा एक्सरसाइज का फोकस नहीं है, हमारा फोकस है क्वाड्स। सो हम अपने डंबल्स जो है साइड पर रख के, बैक स्ट्रेट रख के डाउन जाके अप जाएंगे। जब हम अप जाएं तो आपने मेंटली ऐसे इमेजिन करना है कि आपकी जो नीज है वो थोड़ी आउटवर्ड की तरह आपने प्रेशराइज करनी है, जिससे आपके क्वाड्स पे और ज्यादा फील आएगी। जैसे आप डाउन गए, ऊपर आते वक्त मेंटली नीज आउटवर्ड को प्रेशर डालना है, जिससे आपके क्वाड्स पे ज्यादा आएगा। तो अब एक्सरसाइज करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने ये टेक्निक्स यूज की। नंबर 1, हमने प्लेट्स यूज की अपनी हील्स को एलिवेट करने के लिए। नंबर 2, हमने टोज हल्की सी आउटवर्ड की। नंबर 3, हमने नीचे जाने के बाद मेंटली अपने नीज को आउटवर्ड प्रेशराइज किया ताकि क्वाड्स पे ज्यादा आ सके। थ्रू आउट दी सेट हम अपना मेंटल कनेक्शन इसी तरह से मेंटेन रखेंगे, तो हमारे क्वाड्स बहुत अच्छे से बर्न करेंगे और आप फील कर सकोगे। एक्सरसाइज 2, क्वाड फोकस बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। इस एक्सरसाइज के लिए आपको बेंच चाहिए और उस पर आपको इस तरह अपनी लेग स्ट्रेट करके एक स्टेप पीछे करने के बाद ये स्टांस लेना है। अब सेकेंड लेग को आप पीछे प्लेस करेंगे और इस तरीके से अपनी बॉडी पीछे को मूव कर देंगे, अपनी पीछे वाली लेग को फोल्ड करते हुए। और फिर हम जाएंगे नीचे। नाउ मेक श्योर आपकी जो बैक है स्ट्रेट है, आगे लीन नहीं है। आगे लीन करने से आपको ग्लूट्स पे ज्यादा आएगा और स्ट्रेट रखने से आपको क्वाड्स पे ज्यादा आएगा। सो इस तरीके से हमने ये इंटायर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। वी गो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। नाउ मेक श्योर जब आप डाउन जाएं तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल बन रहा हो आपकी नी का, और फिर आप ऊपर आ रहे हैं। जैसे ही आप एक साइड का कंप्लीट कर लें, दूसरी साइड पे हम इसे रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको इंटायर टाइम 9 फोकस रखना है कि आपका बैलेंस खराब ना हो, और दूसरा क्वाड मसल से ऊपर आने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बोला था, वैसे ही इस एक्सरसाइज में भी हम नीचे जाने के बाद ऊपर आते वक्त क्वाड मसल से कनेक्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, लेग एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज तक आते आते आपके क्वाड मसल्स बर्न कर रहे होंगे और ये एक्सरसाइज करने के बाद आपके क्वाड मसल्स खत्म हो चुके होंगे। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके लिए। लेट्स गेट ऑन टू इट। इस एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम जब अपने फीट इसके अंदर प्लेस करेंगे तो वो इस तरीके से इस पोजीशन में ऐसे प्लेस करेंगे, ना कि ऐसे।
ये ऐसे बिल्कुल हमारी लेग के साथ अपराइट होने चाहिए। एक बारी देखो इसके साथ भी, जैसे ये है दिस अपराइट, नॉट लाइक दिस। ये है हमारा अपराइट, इससे हमारे क्वाड्स पे ज्यादा आएगा, लाइक दिस। और दूसरी टेक्निक है, हमने जब नीचे आना है तो स्लो अपने माइंड के साथ कनेक्ट करके स्लो आना है, उससे अल्टीमेट बर्न आएगा आपके क्वाड्स पे। टेक्निक नंबर 3, लास्ट सेट में आपने ड्रॉप सेट परफॉर्म करना है, दैट इज मैक्सिमम वेट के ऊपर हमने 8 to 10 रेपिटेशंस करने हैं और उसके बाद बिल्कुल हाफ कर देना है वेट, और उस पर हमने एटलीस्ट 10 to 15 रेपिटेशंस कंप्लीट करने हैं, चाहे जितना मर्जी बर्न आ रहा हो। साथ हमारी मेजर क्वाड फोकस एक्सरसाइजेस कवर हो जाती है। इसके अलावा जब मेरे पास टाइम शॉर्टेज नहीं होती तो मैं लेग प्रेस भी लगाती हूँ, बट अगर टाइम शॉर्टेज होती है तो मैं ये 3 एक्सरसाइजेस के बाद ग्लूट्स ट्रेन करने स्टार्ट कर देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4, केबल किकबैक्स। इस एक्सरसाइज में हम ग्लूट्स और हैमीज को फोकस कर रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एंकल स्ट्रैप और उसके साथ ये जो पुली है इसको हम नीचे पुल करेंगे। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम एक हाथ से सपोर्ट लेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, हिप हिंज रखेंगे और एक लेग से पीछे को किक करेंगे, जिससे हम ग्लूट्स भी स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे और हमारे हैमीज के साथ भी कनेक्शन बना के रखेंगे। नाउ मेक श्योर जो दूसरी लेग है जिससे हम किक नहीं कर रहे वो इस तरह स्ट्रेट लॉक नहीं करनी, नहीं हल्की बेंड रखनी है और दूसरी लेग से किक और उतना हाई लेके जाना है जिससे ग्लूट्स में प्रॉपर स्क्वीज आए। एब्स हम रखेंगे टाइट और किक स्क्वीज। एक साइड पे कंप्लीट करने के बाद हम रिपीट करेंगे दूसरी लेग पे। एक्सरसाइज नंबर 5, हिप थ्रस्ट। इस एक्सरसाइज में आप जितना हो सके उतना हैवी जाने की कोशिश करो और इसकी फॉर्मेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले बेंच चाहिए। बेंच पर हमने अपनी अपर बैक प्लेस करनी है इस तरीके से, शोल्डर्स के जस्ट नीचे अपर बैक प्लेस करके हम अपने फीट इस तरीके से आगे प्लेस करेंगे कि जब हम हिप्स रेस करें तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बने इस तरीके से। हैंड्स जो है हमारे बेंच पर नहीं है या एल्बोज बेंच पर नहीं है, आगे की तरफ है लाइक दिस, और थोड़ी सी फीट आउटवर्ड, टोज आउटवर्ड और स्टैंड थोड़ा बिगर रखेंगे इस तरीके से। अब इस एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ऊपर जाने के बाद नीचे थोड़ा स्लो आना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको और इफेक्टिव बना सकती है वो है रेजिस्टेंस बैंड विथ वेट्स। तो आपने इस तरीके से पहले ये बैंड वेयर करना है, पोजीशन लेनी है, इसको लेग्स को ओपन करना है ताकि इसका रेजिस्टेंस आपको फील हो और यहाँ पर वेट प्लेस करके एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है।
आप होल्ड भी कर सकते हैं ऊपर और ज़्यादा बर्न फील करने के लिए, और फिर स्लोली डाउन। लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे क्लैम शेल्स। ये आपके लेग के साइड मसल्स और ग्लूट्स को राउंड शेप देने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए बैंड और मैट। बैंड हम वेयर करेंगे जस्ट अबव आवर नीज और पोजीशन लेंगे इस तरीके से साइड पे। नाउ अपनी जो लेग्स हैं पूरा ऊपर तक फोल्ड करके हम इसे बाहर को पुश करेंगे लाइक दिस। इस एक्सरसाइज को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रेप्स परफॉर्म करने हैं, जैसे कि फर्स्ट सेट में 20, सेकंड सेट में जैसे कि फर्स्ट सेट में 20, सेकंड सेट में 16 और थर्ड सेट में 12, और बिल्कुल रेस्ट नहीं लेनी सेट्स के अंदर। एक लेग कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी लेग कंप्लीट करेंगे और फिर से फर्स्ट लेग पे आ जाएंगे बिना रेस्ट के। कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं करंट रूटीन में यूज कर रही हूँ अपनी लेग्स को शेप करने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको भी हेल्प मिली हो और टेक्निक्स मिली हो और इफेक्टिव बनाने की वर्कआउट को। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।